रॉबर्ट पावलीटा ने अपनी प्रयोगशाला में बहुत अनूठे प्रयोग किए हैं। उनमें से एक प्रयोग सम्मोहन के द्वारा भोजन दिए जाने का भी है। पावलीटा की प्रयोगशाला में कुछ लोगों को 10-10 साल के लिए सम्मोहित किया गया। वह 10 साल तक सम्मोहन में रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, काम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन उनका सम्मोहन नहीं तोड़ा जाएगा। वह गहरी सम्मोहन की अवस्था में बने रहेंगे। और कुछ लोगों ने तो अपना पूरा जीवन सम्मोहन के लिए दिया है। जो पूरे जीवन के लिए सम्मोहित किए गए हैं, उनका जीवन भर सम्मोहन नहीं तोड़ा जाएगा। उनमें एक व्यक्ति था, बर्फिलाव। सन 1972 में उसको 3 सप्ताह के लिए सम्मोहित किया गया और 3 सप्ताह तक पूरे समय उसे अर्धचेतन अवस्था में अर्थात सम्मोहित रखा गया और उसे 3 सप्ताह तक बार बार सम्मोहन में काल्पनिक भोजन दिया गया। जैसे उसे बेहोशी में कहा गया कि तुम्हें एक बगीचे में ले जाया जा रहा है, देखो पेड़ों पर कितने सुगंधित फूल और फल लगे हैं, उनसे बहुत ही मनमोहक सुगंध आ रही है। बर्फिलाव ने एक जोर से श्वास खींची और कहा, अद्भुत सुगंध है, प्रतीत होता है सेब पक गए हैं। पावलीटा ने उन झूठे काल्पनिक फैंटेसी के बगीचे से फल तोड़े, उस आदमी को दिए और कहा कि लो, बहुत स्वादिष्ट हैं। बर्फिलाव ने उन झूठे काल्पनिक सेब को खाया। वास्तव में वहाँ कुछ था नहीं, फिर भी स्वाद लिया, आनंदित हुआ और पेट भर गया। ये ठीक वैसे ही है कि मैं आपको किसी गेहूं के खेत में ले जाकर आपसे कहूं कि ये देखो, तुम्हारे सामने ताजमहल है, लेकिन है वहाँ गेहूं के खेत। ये भ्रम पैदा कर दूं, जैसे कल्पना में जीना। ठीक इसी तरह 15 दिन तक सम्मोहन में बर्फिलाव को इसी तरह का काल्पनिक भोजन दिया गया। पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं, झूठा पानी कहें, झूठा भोजन कहें, सब काल्पनिक। 10 डॉक्टरों की टीम उसका अध्ययन करते थे। उन्होंने बताया कि रोज उसका शरीर और भी स्वस्थ होता चला गया। उसके शरीर में जो तकलीफ़ें थी वो 5 दिन के बाद खत्म हो गई। 7वें दिन के बाद उसका शरीर अपने अधिकतम स्वास्थ्य की हालत में आ गया। शरीर की सामान्य क्रियाएं सब बंद हो गईं, जैसे पेशाब करना या शौच, मल मूत्र विसर्जन सब बंद हो गया, क्योंकि उसके शरीर में कुछ जा ही नहीं रहा था। 3 सप्ताह के बाद जो सबसे बड़े चमत्कार की बात यह थी कि वह आदमी परिपूर्ण स्वस्थ होकर अपनी सम्मोहन अवस्था के बाहर आया। और बड़े आश्चर्य की बात, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कि उस आदमी का वजन बढ़ गया। यह असंभव है। जो वैज्ञानिक वहाँ अध्ययन कर रहा था, डॉक्टर रेझिल, उसने कहा है, दिस इज साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। पर उसने कहा कि इम्पॉसिबल हो या ना हो, असंभव हो या ना हो, लेकिन यह हुआ है और मैं मौजूद था। और 10 रात और 10 दिन पूरे वक्त पहरा था कि उस आदमी को कुछ खिला न दिया जाए, किसी तरकीब से चोरी छुपे कोई इंजेक्शन न लगा दिया जाए, कोई दवा न दे दी जाए। कुछ भी उसके शरीर में नहीं डाला गया, फिर भी वजन बढ़ गया। रेझिल उस पर साल भर से काम कर रहा था और रेझिल का कहना था कि हम मानना पड़ेगा, देयर इज समथिंग लाइक एन अननोन एक्स फोर्स। कोई एक अज्ञात शक्ति है, एक्स नाम की, जो हमारी वैज्ञानिक रूप से जानी गई किन्हीं भी शक्तियों में समाविष्ट नहीं होती, वही काम कर रही है। अगर आपका भी शरीर कमज़ोर है, बीमार है, तो आप भी यह सम्मोहन वाला प्रयोग करके देख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी अद्भुत
बगीचे में हैं और पेड़ों पर दिव्य फल लगे हैं, सेब या कोई और फल, उसके खाते ही आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा मिलती है और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। आपकी बीमारी खत्म हो गई है। या फिर आप अपने अनुसार कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। यह प्रयोग रोजाना कम से कम 2 सप्ताह करके देखिए, क्योंकि सम्मोहन के प्रयोग में बर्फिलाव नाम का आदमी 7 दिन के भीतर ही पूर्ण स्वस्थ हो गया था और उसका वजन भी बढ़ गया था। जब भी आपको भूख लगे तो आप कल्पना कीजिए कि आपका मनपसंद खाना आपके सामने रखा है और उसे खाकर आपका पेट भर गया, या आप अपने किसी फेवरेट दुकान या होटल में बैठे हैं और आपका फेवरेट खाना आपके सामने है, उसको खाते ही आपकी भूख खत्म हो गई। ये थोड़ा मजाकिया लगता है ना? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन द नॉलेज, अर्थात कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन कल्पना सही दिशा में होना चाहिए। आप कल्पना करते करते किसी दूसरी दिशा में मत भटक जाइएगा, क्योंकि आजकल के लोग ना तो फ्यूचर में होते हैं, ना ही पास्ट में होते हैं। वे केवल कल्पनाओं में जीते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके 3rd पार्ट में।